बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जहाँ भी रहें खुश रहें, हैप्पी रहे और हेल्थी रहे। आज आपको मैं रेशे वाली चिकन हलीम की रेसिपी बताऊंगी, जिसे आप दलीम भी कह सकते हैं। ये बहुत इंस्टेंट बनकर रेडी होगी, सिर्फ आधे घंटे में ये हलीम बनकर रेडी होगी। इसके लिए रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप 1 घंटे के लिए दालों को भिगो कर रख दें। इसके लिए सबसे पहले मैंने 2 कप चने की दाल ली है। बाकी तमाम दालें आधा आधा कप ली हैं। कप मूंग की दाल, हाफ कप दलिया, हाफ कप लाल मसूर की दाल और हाफ कप चावल लेकर इनको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। इन तमाम दालों को अच्छी तरह से मिक्स करके इसको भिगो कर रख दें। आप ओवरनाइट भी इसको रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको 1 घंटे के लिए भिगोकर रख दिया था। इसके बाद हम इसको प्रेशर में बनाएंगे। सबसे पहले तमाम दालों को धोकर अच्छी तरह से साफ़ करके प्रेशर में डाल दें और इसी के साथ कुछ मसाले डाल दें, जिसमें 1 टेबलस्पून नमक का और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का और हाफ़ टेबलस्पून हल्दी का और 1 से 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन का डाल दें और इसी के साथ 4 से 5 हरी मिर्चें भी डाल दें। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद हम इसको प्रेशर लगाते हैं तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। दूसरी तरफ हम इसका चिकन रेडी करते हैं। सबसे पहले हाफ़ कप ऑयल ले लिया और इसमें 1 लार्ज साइज़ का प्याज जिसको स्लाइस करके डाल दिया है और इसको गोल्डन ब्राउन कर लें। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसमें चिकन शामिल कर दें। ये 300 ग्राम चिकन है और इसमें चिकन शामिल कर दें और इसके साथ इसमें मसाले भी ऐड कर दें। इसमें 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दें और इसी के साथ 1 टेबलस्पून नमक का और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर का और इसी के साथ हाफ़ टेबलस्पून हल्दी का भी शामिल कर दें और 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर भी शामिल कर दें। नमक मिर्च आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, क्योंकि हमने दाल में भी नमक मिर्च का इस्तेमाल किया है। जब चिकन अच्छी तरह से भून जाए तो इसमें आधा गिलास पानी शामिल कर दें और 1 टेबलस्पून मैंने ज़ीरे का भी शामिल किया है और इसी के साथ इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। मिनट के बाद देखेंगे कि जब चिकन अच्छी तरह से गल गया है तो चिकन को एक लैदा प्लेट में डालकर इसके रेशा रेशा कर लें और दूसरी तरफ जब दालें देखें कि अच्छी तरह से गल चुकी हैं तो इसको ब्लेंड कर लें। तमाम दालों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। जब दालें अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए तो इसको 10 से 15 मिनट के लिए तेज़ आंच पर पका लें ताकि दाल थिक हो जाए और इसी के साथ इसमें ऑयल शामिल कर दें। जिस ऑयल में हमने चिकन भुना था वो ऑयल इसमें शामिल कर दें और इसी के साथ 1 टेबलस्पून काली मिर्च का भी शामिल कर दें। अब इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। हमारी दाल बिल्कुल रेडी हो गई है और इसी में इसके साथ हरा धनिया और हरी मिर्च भी शामिल कर दें और साथ ही जो चिकन रेशा रेशा करके रखा था वो भी इसमें शामिल कर दें। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर भी शामिल कर दें। अब हम दूसरी तरफ इसका तड़का तैयार करते हैं, जिसके लिए मैंने 1 मीडियम साइज़ का प्याज लेकर इसको स्लाइस कर लिया है और हाफ़ कप ऑयल डाल दिया है। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसमें 1 टेबलस्पून ज़ीरे का शामिल कर दें और साथ ही हाफ़ टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का भी शामिल कर दें। इन चीज़ों को डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और आपका तड़का बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम दाल को तड़का लगाते हैं। जब हलीम को तड़का लगा ले तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर ले और इसी के साथ इसके ऊपर हरा धनिया और 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर भी शामिल कर दें। जब तमाम लवाजमात ऊपर अच्छी तरह से डाले जाए तो इसको हल्के हाथ से मिक्स कर लें। आप हलीम की थिकनेस अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। किस कदर रेशे वाली ये हलीम बनकर रेडी हुई है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। अगर रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताया करें।
अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ ये किस कदर डिलीशियस बनकर रेडी हुई है। मैंने इसमें थोड़ी सी हलीम डालकर इसके ऊपर हरा धनिया, हरी मिर्चें, फ्राइड प्याज, थोड़ा सा अदरक और नींबू डाल दिया है। ये बहुत ही डिलीशियस और यमी बनकर हलीम रेडी हुई है। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।